जनमत में आज खबर की शुरुआत लद्दाख से करेंगे, जिसको न्योमा चुशुल इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास श्योक नदी का जल स्तर बढ़ने से जहां पर सेना के 5 जवान बह गए, बलिदानी हो गए। बलिदान हुए इन जवानों में से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ भी थे। घटना बीते शुक्रवार यानी 28 जून की रात करीब 1 बजे की है, जब सेना के जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद देर रात T-72 टैंक से लौट रहे थे। तस्वीरें भी दिखाएंगे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगसा में श्योक नदी पार कर रहा था। तभी नदी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। लेह की फायर एंड फ्यूरी 14 कॉप्स के मुताबिक हादसा एलएसी के चुशुल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुआ है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में तेज बहाव और जलस्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। वहीं बरामद किए गए जवानों के शवों की पहचान रिसालदार MRK रेड्डी, दफादार भूपेंद्र नेगी, लांस दफादार अकदुम तैयबम, हवलदार ए खान और नागराज पी के रूप में हुई है। दरअसल श्योक नदी के ऊपरी इलाके में बारिश के चलते अचानक पानी बढ़ गया। रात होने के कारण जवानों को इसका पता नहीं चल सका। आमतौर पर T-72 टैंक पर कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर होता है, लेकिन हादसे के वक्त टैंक पर केवल 5 जवान सवार थे। आपको बता दें कि T-72 टैंक 5 मीटर यानी कि 16.4 फीट गहरी नदी को पार करने की क्षमता रखता है। यह एक छोटे डायमीटर वाले स्नॉकल की मदद से नदी पार करता है। पानी के अंदर टैंक का इंजन बंद होने पर इसे 6 सेकंड के भीतर चालू करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करने पर कम दबाव होने के कारण इंजन में पानी भर जाता है। तो आइए इसी T-72 के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर T-72 टैंक की क्या खासियत है। गेस्ट तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन जानिए T-72 टैंक भारत में अजय नाम से जाना जाता है, जिसको हराया नहीं जा सकता उस नाम से। 1960 में इसे रूस में बनाया गया था। T-72 टैंक की बात करें, 1973 में इसे सोवियत सेना में शामिल किया गया था। ये T-72 टैंक की बात कर रहा हूं मैं। क्या है खास और T-72 टैंक में, ये आपको विस्तार समझा रहे हैं। यूरोप के बाद भारत T-72 टैंक खरीदने वाला पहला देश था। रूस में बना, भारत ने खरीदा। यूरोप के बाद भारत पहला, और 3 वेरिएंट की कुल 2400 यूनिट शामिल हैं भारतीय सेना में, और टैंक का वजन 45 टन के करीब है। ये हमारे वीर जवान इसी टैंक में सवार थे, और टैंक 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। बेहद शक्तिशाली टैंक है। इसको आप समझ सकते हैं, ये न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव के लिए बना है शक्तिशाली टैंक। इसमें फुल एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर भी होता है। एक्सप्लोजिव आर्मर जो है वो उसको बचाता है गोला बारूद से। इस पर 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई होती है। इसमें लगी गन से एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। यह है T-72 टैंक। यह 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। खासियत है ये T-72 टैंक की। तो भारत में अजय नाम से जाना जाता है T-72 टैंक, और शक्तिशाली 1960 में बनाया गया था रूस में इसे, और भारत में ये काफी लंबे समय से है। 1973 में इसे सोवियत सेना में शामिल किया गया था। भारत में लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप के बाद T-72 टैंक खरीदने वाला पहला देश भारत ही था। चलिए इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अभय कार्की जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अभय कार्की का काफी लंबे समय का अनुभव रहा है, और माउंटेन वॉरफेयर के बारे में वो काफी अच्छे ढंग से जानते हैं। कार्की साहब, आपका स्वागत तो हम करेंगे ही, लेकिन इस टैंक के बारे में बताते हुए, घटना के बारे में बताते हुए विस्तार से जरा समझाइए कि यह घटना आखिर घटी होगी तो किस परिस्थिति में घटी होगी और आखिर क्या हुआ होगा। तो ये भारतीय टैंक T-72 जिसके अंदर भारतीय जवान बैठे हुए थे, उनके साथ ये घटना घटी है। बेहद दर्दनाक, बेहद निंदनीय, और हमारे 5 जवान जो हैं वो बलिदानी हो गए, जिसमें अफसर रैंक से लेके तमाम हमारे जवान उसमें शामिल थे। शवों को बरामद कर लिया गया है, और लद्दाख में ये टैंक अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। एलएसी के पास अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें 5 जवान हमारे बलिदानी हो गए। ये प्रतीकात्मक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि भारतीय टैंक की क्षमता क्या होती है, भारतीय टैंक्स कितने शक्तिशाली होते हैं और इनका उपयोग क्या होता है। जब से चीन आफत बना है भारत के लिए, तब से
भारत के टैंक्स और भारतीय जवान इन पहाड़ियों में, इन ऊंचाइयों पर देश के लिए लड़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान भारत के ये वीर जवान भी बलिदानी हो गए। और जो आज की खबर आई थी, आज सुबह से ये खबर मुख्य तौर पर सारे मीडिया आउटलेट्स में छाई रही, जो बेहद दुखद कर देने वाली, बेहद नाराज कर देने वाली। तो ये इसी तरीके की एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं कि पानी से होते हुए पानी को क्रॉस करने वाली, नदी को क्रॉस करने वाली, एक लेक को क्रॉस करने वाली तस्वीर जो थी, उसी के हिसाब से आप समझिए कि नदी को पार करते हुए, लेक को पार करते हुए जब हमारे जवान जा रहे थे तो उनका जो टैंक है वो पार नहीं कर पाया, बाढ़ आ गई और हमारे 5 जवान जो हैं वो बलिदानी हो गई।